एक समय की बात है, नागलोक में विशैली और राधा नाम की दो नागिनें रहा करती थी। जहाँ विशैली बहुत ही चंचल और नटखट स्वभाव की थी, वहीं राधा समझदार और शांत स्वभाव की थी। विशैली को हमेशा ही कुछ न कुछ नया सीखने या करने की इच्छा रहती थी। वहीं राधा हमेशा विशैली का बड़ी बहन की तरह ध्यान रखती थी। एक दिन ऐसे ही विशैली और राधा नागलोक में घूम रहे थे। तभी एक वीर नाम के नाग की नजर विशैली पर पड़ती है। वो उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, परंतु वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। लेकिन अब वो हर रोज उसी जगह पर आने लगा था, जहाँ विशैली और राधा अक्सर आया करते थे। राधा का ध्यान रोज वीर पर जाता था, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती थी। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही विशैली दूसरी दिशा में जाती है, राधा वीर के पास आती है और पूछती है, तुम कौन हो और रोज इस तरह से हमारा पीछा क्यों करते हो? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए जो सच है वही बता देता हूँ। मैं आपकी दोस्त विशैली से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो मेरे तन मन में बस गई है, पर मेरे अंदर इतना साहस नहीं है कि मैं उससे जाकर ये बात कह सकूँ। इसलिए बस उसकी एक झलक पाने के लिए रोज यहाँ आ जाता हूँ। तुम्हारा प्यार तो बहुत ही निश्चल है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए इस बारे में। फिलहाल मेरे अंदर इतना साहस नहीं है, पर हाँ, सही समय आने पर मैं जरूर बता दूंगा। इसके बाद राधा भी वीर पर ज्यादा दबाव नहीं डालती। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन ऐसे ही विशैली और राधा जंगल में घूम रहे थे। तभी विशैली के पैर में कांटा चुभ जाता है। वीर वहीं होता है और वो दौड़कर विशैली के पास आता है और उसके पैरों से कांटा निकालकर अपने कपड़े का एक भाग फाड़कर उसके पैरों में बांध देता है। परंतु विशैली वीर को धक्का दे देती है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए बस दौड़ा चला आया। इसके बाद राधा कहती है, विशैली, ये वीर है, ये तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। तुम्हारी एक झलक पाने के लिए रोज घंटों तक तुम्हारा इंतजार करता है और ये तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए इस तरह व्याकुल होकर तुम्हारे पास आ गया। हाँ, राधा जी बिल्कुल सही कह रही है। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे कहने से डरता हूँ। विशैली हंसती है और हंसते हुए कहती है, क्या राधा, तुम भी ऐसे नागों की बातों में आ जाती हो? मैंने देखा है, ये सारे नाग एक जैसे होते हैं। ये किसी एक के होकर नहीं रहते। इन्हें तो हर रोज एक नई नागिन चाहिए होती है। नहीं विशैली, ऐसा नहीं है। मुझे सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं कसम खाता हूँ, मैंने तुम्हारे अलावा अपने दिल में किसी को भी जगह नहीं दी है। अब मुझे और कोई बकवास नहीं सुननी। इससे पहले कि मैं अपना सारा विष तुम्हारे शरीर में डाल दूं, यहाँ से चले जाओ। वीर विशैली से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। राधा विशैली को समझाने की कोशिश तो करती है, परंतु विशैली अपनी जिद पर अड़ जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन विशैली जादुई गोले में पृथ्वीलोक को देख रही होती है कि तभी उसकी नजर पृथ्वीलोक के एक पार्लर पर पड़ती है, जहाँ पर लड़कियाँ बदसूरत बन कर जाती है और खूबसूरत बनकर निकलती है। ये देखकर विशैली बहुत ही हैरान रह जाती है और राधा को इस बारे में बताती है। तुम्हें पता है राधा, मैंने कल देखा कि पृथ्वीलोक पर एक जगह है जहाँ पर लड़कियाँ जैसी भी बनकर जाए, लेकिन जब वो वहाँ से निकलती है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और उस जगह को ब्यूटी पार्लर कहते हैं। मुझे भी वहाँ एक बार जाना है। अरे, तुम तो पहले से ही बहुत ज्यादा खूबसूरत हो विशैली। तुम्हें किसी भी खूबसूरत बनाने वाली जगह पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे वहाँ जाना है। ठीक है, लेकिन तुम वहाँ अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ठीक है, ये तो और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद अगले दिन राधा और विशैली पृथ्वीलोक पर आते हैं और पृथ्वीलोक के पार्लर में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद है। कोई अपना मेकअप करवा रहा है, कोई पेडिक्योर तो कोई थ्रेडिंग। राधा और विशैली को इतनी हैरानी से सब कुछ देखता हुआ देख पार्लर की एक लड़की वहाँ पर आती है और विशैली और राधा को सब चीजों के बारे में जानकारी देती है और उनसे पूछती है कि वो क्या करवाना चाहती है। तभी विशैली कहती है, मुझे तो अपना मेकअप करवाना है और वो भी बहुत ज्यादा सुंदर वाला। राधा, तुम भी मेरे साथ मेकअप करवाओगी ना? नहीं नहीं विशैली, मुझे ये सब नहीं करवाना। इसके बाद राधा वहीं बैठ जाती है और विशैली मेकअप करवाने चली जाती है।
जब वैशाली मेकअप करवा कर लौटती है तो राधा उसे देखकर हैरान ही रह जाती है और कहती है, क्या बात है वैशाली, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने तो पहले ही कहा था, देखा यहाँ पर आना वसूल हो गया ना। अब मैं जिन चीजों से ये लोग मेकअप करते हैं वो भी खरीद लेती हूँ। उसके बाद रोज नागलोक में हम लोग मेकअप करेंगे। पर तुम्हें तो मेकअप करना आता ही नहीं, फिर तुम करोगे कैसे? अरे मैंने यहाँ के लोगों को मेकअप करते हुए बिल्कुल ध्यान से देखा है और मुझे भी आ गया। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। इसके बाद वैशाली उस पार्लर से मेकअप लेकर वापस नागलोक आ जाती है और फिर अगले दिन उस मेकअप को बिना जानकारी के अपने चेहरे पर लगाने लगती है। वो एक के बाद एक मेकअप प्रोडक्ट लगाती जाती है। उसे ये पता भी नहीं था कि कौन सा मेकअप प्रोडक्ट कैसे और किसके बाद यूज करना है। वो तो बस अपनी जिद के चलते बस मेकअप लगाती ही जाती है। फिर जैसे ही उसे लगता है कि उसने सब कुछ लगा लिया है, वो राधा को बुलाती है। राधा जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वो वैशाली को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, वैशाली, ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया? देखा, मुझे पता था तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओगी। लग रही हूँ ना मैं खूबसूरत? ये तुम्हारी गलतफहमी है वैशाली। तुम इस स्वच्छ जल में खुद की एक बार शक्ल देखो। तुम नागलोक में खेल दिखाने वाली किसी मदारी के बंदर से कम नहीं लग रही हो। वैशाली राधा की बात सुनकर खुद की शक्ल नदी के स्वच्छ जल में देखती है और हैरानी से डरकर पीछे हट जाती है। अरे ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? उन लोगों जैसे ही सब कुछ किया था, फिर भी मेरा चेहरा ऐसे कैसे हो गया? चलो कोई नहीं, अभी तुम अपना चेहरा धो लो और अब खुद की मर्जी से कुछ भी इस्तेमाल करने मत बैठ जाना। ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो राधा। इसके बाद वैशाली नदी में अपना चेहरा धोने लगती है, लेकिन वो अपने चेहरे को जितना धोती वो उतना ही और गंदा होते जा रहा था। उसने कई घंटों तक अपना चेहरा धोया, परंतु उसका चेहरा पहले जैसा हो ही नहीं रहा था, जिसे देखकर वैशाली खूब रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। राधा भी वैशाली की मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ के पीछे खड़ा वीर ये सब देख रहा था। वो वैशाली के सामने नहीं आना चाहता था, पर वो उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो राधा को बुलाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो राधा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, पर मैं वैशाली को इस हालत में नहीं देख सकता। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। पर तुम उसकी मदद करोगे कैसे? राधा, मुझे नागराज ने कुछ समय पहले पृथ्वीलोक भेजा था। मैं पृथ्वीलोक पर काफी लंबे समय बिता कर आया हूँ और मैं एक पार्लर में ही काम करता था, इसलिए मुझे मेकअप करने का पूरा ज्ञान है और मेरे पास एक जादुई मेकअप किट भी है। इसके इस्तेमाल से वैशाली का चेहरा पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। तो तुम खुद जाकर उसे ये मेकअप किट क्यों नहीं दे देते? नहीं, वो मुझसे नफरत करती है। अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी मदद लेने से इनकार कर देगी और ऐसे ही तकलीफ में बैठी रहेगी। मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। अब तुम ये जादुई मेकअप किट ले जाओ और वैशाली को दे दो। राधा का दिल वीर की ये बातें सुनकर गदगद हो जाता है। इसके बाद राधा वो जादुई मेकअप किट ले जाकर वैशाली को दे देती है और वीर के कहे अनुसार उसके चेहरे पर लगा देती है और कुछ ही देर में वैशाली का चेहरा पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर वैशाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह राधा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरा चेहरा तो पहले जैसा हो गया, या यूँ कहूँ पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली हो। क्या हुआ राधा, तुम चुप क्यों हो? क्योंकि इस बार मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम्हारी मदद करने वाला कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं राधा। इसके बाद राधा वैशाली को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर वैशाली को अपने किए पर पछतावा होता है। तभी वैशाली देखती है कि वीर एक पेड़ के पीछे खड़ा है। वैशाली उसके पास जाती है। इससे पहले वैशाली कुछ बोलती, वीर बोल पड़ता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ देखने नहीं आया था। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो वीर, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, तुम्हारा बहुत ज्यादा अपमान भी किया। मैं तो दंड लायक हूँ, लेकिन तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं वैशाली, तुम मुझसे माफी मत मांगो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा प्यार मुझे सब स्वीकार है। वीर की ये बात सुनकर वैशाली उसे गले लगा लेती है और ये दृश्य देखकर राधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
इसके बाद एक जादुई मेकअप किट की वजह से वीर और वैशाली एक साथ खुशी खुशी नागलोक में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।